मान 2022 में आपने ये वीडियो तो वायरल होती हुई देखी होगी। माँ ने बच्चियों के पे करने हो मेरी सहेली बन कहनी तेरी ये लाइन वायरल नहीं हो सकती। मैं क्या तेन मैं वायरल करा के दसा। ये तो वो है ना प्यारी मरियम जो थी थोड़ी हाइट में थोड़ी। शी इज नो मोर। क्या वाकई में क्या हुआ? नुमान, जैसे कि सबको पता है कि ये प्रेग्नेंट थी और ये अपनी प्रेगनेंसी को लेकर इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि इनका हम लोग पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। ये गरीब फैमिली से थी, इनको कुछ अपना नाम बनाने की ख्वाहिश थी, तो ये अपनी एक वीडियो बनाती हैं जो मैं स्टार्ट में दिखाई आपको। एक अलग कंटेंट होता है। इस बंदी को देख के बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। ये बिल्कुल हंसती रहती हैं, हर वक्त खुशहाल रहती हैं। इतने डिप्रेसिंग माहौल में भी तो लोगों ने इनकी ना इस पॉजिटिव वाइब्स को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा लाइक किया। ठीक है, फिर इनकी एक एहसन नाम लड़के से शादी हो जाती है। मैं आपको ज़रा इनका बताऊं कि ये इनकी हाइट जो थी वो 4 फीट थी और 25 ईयर्स की ये अब थी। अच्छा। ठीक है, तो इनके एहसन नाम के लड़के के साथ शादी होती है। इनका बड़ा प्यारा कपल बन जाता है, बहुत अच्छा। ये लोग बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। पहले ये दोनों दुबई मूव कर जाते हैं। अच्छा। वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। तो इन्हें अक्सर इनके व्लॉग्स में दिखाया गया, चूँकि इनकी हाइट छोटी थी तो इनको घर के काम करने में और चीज़ें ऊपर से उठाने करने में दिक्कत होती थी। तो फिर व्लॉग में ये वाज़ेह दिखाया भी जाता था कि कैसे उसके हस्बैंड ने उसकी हाइट के अकॉर्डिंग चीज़ें अरेंज कर दी थी। नीचे वो स्टोव रख दिया, हर चीज़ उसके अकॉर्डिंग रख दी। तो जैसे इनकी शादी को 1.5 साल हो जाते हैं, ये प्रेग्नेंट नहीं होती, तब तक इनकी कोई औलाद नहीं होती। तो ये व्लॉग में भी आकर एक बात बार बार कहती थी कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें। कहते हैं कि जिस दुआ पर 40 लोग आमीन कर दें वो दुआ पूरी हो जाती है। तो इन्होंने ना बड़ी लोगों से रिक्वेस्ट की कि मेरे लिए दुआ किया करें, मुझे ये खुशखबरी मिली। फिर फाइनली एक दिन नुमान ये रिवील करती हैं कि शी इज़ प्रेग्नेंट। अच्छा। तो अपने ये बहुत प्यारी प्यारी वीडियो शेयर करती हैं अपने हस्बैंड के साथ, अपने बेबी के कपड़े शेयर करती हैं। ये ले ठीक है। ओके, अब सही है। एक सूट गद्दा हो जाए तो हम दूसरा बना देंगे। ओके। एक साथ 2 ड्रेस लाती हैं और ये आपने भी देख लिया कितनी हैप्पीली अपनी सारी चीज़ें शो करवा रही हैं। तो लास्ट के वीडियोस में इन्होंने अपने व्लॉग्स में ये बता दिया था कि शी इज़ क्विट व्लॉगिंग। वो अच्छा। अब आगे व्लॉगिंग नहीं करेंगी क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी। ओके। एक तो इनको ट्विंस होने थे। ठीक है, अच्छा। इनका बेबी बम्प देख कर भी फील हो रहा है और जो इन्होंने शॉपिंग दिखाई उससे भी फील होता है। और आप इनकी अगर बॉडी लैंग्वेज भी नोट करो ना, कि एक नॉर्मल लड़की जिसने एक ही बेबी को डिलीवर करना है तो वो लास्ट के मंथ्स में आके इतनी ज़्यादा डाउन हो जाती है। ठीक है, तो इनके हिसाब से इनका उतना एक्टिव होना भी बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, इनसे ज़्यादा देर बोला नहीं जाता था, बात नहीं हो पाती थी। ये वापस अपने हस्बैंड को मोबाइल पकड़ा देती थी। फिर नुमान 2 दिन पहले इनकी रात को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। अच्छा। जैसे कि डिलीवरी का टाइम करीब आ गया है। इनको, ये रावलपिंडी में रहती हैं। अच्छा। इनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पर इनका सिजेरियन से इनके 2 बेबी बॉय होते हैं। अच्छा। बेबी बॉय होते हैं। माशाल्लाह बेबीज़ तो इनके बिल्कुल ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं, हेल्दी हैं। लोगों ने ये गलत न्यूज़ उन 2 मासूम बच्चों के लिए फैला दी थी कि उनकी भी साथ ही डेथ हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब फेक न्यूज़ हैं। लेकिन अगर हम लोग मरियम के बारे में बात करें तो मरियम की बहुत सारी पुरानी वीडियोस से ऐसा जाहिर होता था कि उन्हें कहीं ना कहीं ये ख़दशा था कि डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद उनके साथ कुछ भी हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियोस में बहुत दफ़ा ये कहा था कि गाइस आप लोग मेरे लिए दुआ करो कि मुझे अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब हो, मैं उनके साथ अपने ये जो मैं उनके लिए शॉपिंग कर रही हूँ हैप्पी मोमेंट्स इंजॉय कर सकूँ। ठीक है, तो उनके प्रेगनेंसी में चूँकि कॉम्प्लिकेशंस थी वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रही थी। तो नुमान वही हुआ जिसका उनको डर था। उनके बेबी डिलीवर हो गए, बेबीज़ हेल्दी थे, बट सिजेरियन के बाद उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहने लग गया और उनको नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो रही थी, बेइंतहा ब्लीडिंग हुई उन्हें और फिर उनका बीपी हाई हुआ जो उनकी मौत की वजह बनी। और 2 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ लेकिन बीपी हाई हुआ और जिसकी वजह से डेथ हो गई वहाँ पे, कि ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। डॉक्टर्स ने भी ये बताया। पहले जब कल मुझे ये न्यूज़ पता लगी तो मैंने यकीन नहीं किया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स के बारे में फेक न्यूज़ आती रहती हैं कि अच्छा आज इसकी डेथ हो गई, आज उसकी डेथ हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने फातिमा जाफरी की ये पोस्ट देखी, इससे यकीन हुआ। फिर कमल आफ्ताब ने भी इस पर प्रॉपर वीडियो बनाई, उन्होंने भी इस न्यूज़ को वेरीफाई किया। कि प्यारी मरियम जिसका मैंने इंटरव्यू किया था,
मैंने 2-3 बार उसका पॉडकास्ट किया हुआ, मेरी वैसे भी उससे बातचीत होती रहती थी। मरियम के अपने हस्बैंड ने उनके टिकटॉक अकाउंट पर भी वो पोस्ट लगाई हुई थी कि उनकी डेथ हो गई है और उनके बेबीज़ के बारे में भी बताया हुआ था कि वो दोनों बिल्कुल ठीक है। उनके नमाज जनाजा के भी बारे में बताया हुआ था। सो यार सबसे पहले तो ये एक बड़ा सैड इंसिडेंट है ऑब्वियसली। यू नो एक माँ जिसकी सबसे बड़ी ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को देख सके, और फिर उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल रही थी, जो कि मेरे ख्याल से 100 में से नहीं, हज़ारों में से किसी एक औरत को ऐसी खुशखबरी नसीब होती है कि आपके ट्विन्स हुए हैं। और फिर नुमान पहली औलाद है। हाँ, पहली औलाद एक तो पहले हो नहीं रही थी, फिर जब हुई और वो ट्विन्स भी दोनों माशाल्लाह से बेबी बॉय, तो एक इतनी बड़ी खुशी जिसको वो देखती और वो बड़ा ही ज़्यादा एक्साइटेड होती लाइफ को लेकर, वो चीज़ नहीं हो सकी। तो इस पे सब लोग बहुत सैड हैं। अच्छा, प्रेगनेंसी में क्या होता है ना कि आपको भी पता है कि ब्लड की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है। अगर एक बेबी भी आपका हो रहा है तो आपकी बॉडी में अच्छी खासी ब्लड की कमी हो जाती है। तो फिर 2 बेबीज़ का होना, ट्विंस का होना, फिर उनकी हाइट जो थी ऑब्वियसली उसका एक बहुत बड़ा आप कह लें कि मेजर इशू था। आपकी बॉडी के अंदर ट्विंस हैं और आपकी बॉडी को ऑब्वियसली जो बेबीज़ होते हैं वो सब कुछ सक कर लेते हैं, ठीक है, स्पेशली ब्लड। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे हॉस्पिटल्स तो शायद केस ले ही ना रहे हो इनका, जहाँ तक मुझे लगता है, और जिसने लिया है वो उसको सही तरीके से प्रोसीड नहीं कर सके, क्योंकि इसके लिए बड़ा एक्सपर्ट होना ज़रूरी था आपका। आप कैसे लेकर चलते, आपकी डाइट क्या रहती और ओवरऑल। तो खैर वो तो सारी एक मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट। जिस तरह की वो फुल ऑफ लाइफ थी, मेरे ख्याल से अगर वो अपनी ज़िंदगी में ये बच्चे देखती तो वो शायद बहुत ही ज़्यादा खुश होती। नुमान देखिए ना, ये तो एक ऐसा मामला है, एक डिलीवरी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आने से पहले ना वो कहते हैं ना कि एक बड़ी मशहूर बात है कि लड़की ना मौत को देखकर वापस आती है अपनी डिलीवरी टाइम पे। वो चाहे लोगों को लगता है कि नहीं सिजेरियन बहुत आसान है, या कुछ लेडीज़ को ऐसे लगता है कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसान है, चूँकि दोनों अपनी अपनी जगह एक बहुत हैवी इम्पैक्ट रखती हैं। कुछ का इम्पैक्ट नॉर्मल डिलीवरी को ले लो तो उतना होता है जो आपने 24 आवर्स 12 आवर्स की आपने लेबर पेन सही होती है, और जो सिजेरियन होता है उसमें ठीक है आपको एपिड्यूरल देकर बेहोश कर दिया जाता है, नहीं उस टाइम फील हो रहा होता, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोनों जो है ना, हम लोग आज के दौर में किसी भी एक चीज़ को ये नहीं कह सकते कि नहीं नॉर्मल ईजी है या सिजेरियन ईजी है, दोनों बहुत मुश्किल है। और ये बात वाकई में ऐसी है, वो बंदी ये बात समझ पाएगी जो इस एक्सपीरियंस से गुजर चुकी है, जिसने फेस किया है कि उस टाइम पर क्या फीलिंग्स होती हैं, उस टाइम पर क्या होता है, क्या कुछ नहीं होता, उस टाइम पे आप कैसा फील कर रहे होते हो। और नुमान आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हाइट का बहुत ज़्यादा मेजर इशू होता है, क्योंकि जब हम लोग अपने डॉक्टर्स पास जाती हैं तो वो भी सबसे पहले हमारा हाइट वेट ये सारी चीज़ें पूछती हैं कि और फिर उसके अकॉर्डिंग लेकर चलती हैं। और नुमान आप भी अच्छे से जानते हैं कि ये जो सारे डिलीवरीज़ के प्रोसीजर्स होते हैं कितने एक्सपेंसिव होते हैं। फिर जैसा एरिया होता है वैसे वहाँ की सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की भी नेग्लिजेंसी है, उनको भी इस केस को थोड़ा स्पेशल लेकर चलना चाहिए था, थोड़ी सी ज़्यादा स्पेशल केयर करनी चाहिए थी। ये जो केस था ना इसका, मरियम का, इसमें बहुत सीनियर गाइन के पास ये ट्रीट होना चाहिए था, और ख़ास तौर पे हॉस्पिटल की क्रेडिबिलिटी, फिर जो केस था, फिर ऊपर से आपको तो पहले ही पता चल जाता है बेबी बॉय है या गर्ल है, सिंगल है या ट्विंस है। अब ऐसी सिचुएशन में इसकी जो ओवरऑल लाइक ब्लड की सप्लाई, बहुत ही सीनियर डॉक्टर का होना, बहुत ही अच्छी सुपरविजन, और फिर डिलीवरी के बाद ख़ास तौर पे वो किस तरह से उसको लेकर चले, इट वाज नॉट लाइक जस्ट अनदर डिलीवरी। ठीक है, ये एक बड़ा स्पेशल केस था, और स्पेशल केस में आई एम डैम श्योर के इसके अंदर जो मरियम की डेथ हुई है उसकी प्राइमरी रीज़न उसकी डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी है, डॉक्टर्स का उतना काबिल ना होना ही है। क्योंकि अगर इसको प्रॉपर माइक्रोस्कोपिक वे के अंदर लेकर चलते, हर चीज़ को अच्छे से शुरू से डाइट को फिर बाद में, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई इंसिडेंट होना था। और इधर मैं अपनी वही बात करूँगी जो मैंने अपनी पहले भी 1-2 ये जो डिलीवरी से रिलेटेड वीडियोज़ हैं उनमें कही हुई है कि देखें डिलीवरीज़ को आप लोग उतना इजी मत लिया करें। ये जो फैमिली वाले होते हैं ना, ये जो अक्सर ये बड़े बुजुर्ग बात कर रहे होते हैं, हमने तो 10-10 पैदा किए हुए, क्या हो जाता है क्या नहीं हो जाता, ये हो जाता है नेग्लिजेंसी की वजह से। ये एक
सिर्फ एक बच्चे की नहीं, ये एक माँ की भी जिम्मेदारी आप लोगों पर होती है। और मुझे तो उन लोगों पर बहुत ज़्यादा हंसी आती है जो हॉस्पिटल में आते हैं और आते साथ ही बच्चे पे चढ़ जाते हैं, उसको मिलने लग जाते हैं और जिसने डिलीवर किया होता है उसकी तबीयत के बारे में भी नहीं पूछ रहे होते, उसको हौसला तक नहीं दे रहे होते। देखें, हर जगह आपकी बचत करने वाली नहीं होती। ये जो डिलीवरी का मामला होता है, ये जो 9 मंथ्स और 9 मंथ्स के बाद भी जो 3 मंथ्स होते हैं, टोटल ये 12 मंथ्स का प्रोसीजर होता है। ये जो 12 मंथ्स हैं, ये आपको मेक श्योर करना चाहिए कि इसमें आप लोग कोई भी कंजूसी ना दिखाएं। इसमें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इंसान की जान, जिसकी हिफाजत करना आप घर वालों के हाथ में होता है। उस पर पैसे कम खर्च करने से आप लोग कोई स्मार्ट नहीं बन जाते हो। और वैसे उस भी पे ना- जो आपने इधर उधर फजूल लगाने हैं, जो रिश्तेदारों को बच्चे की पैदाइश पर मिठाइयों में खिला देने हैं, ठीक है ना, या उनकी दावतों में उड़ा देने के रिश्तेदार आए हैं बच्चे को देखने, चलो ये बनाओ वो करो, ये खाने खिलाओ वो खिलाओ, वो उस बंदी पे लगाओ जिसने अपना आप काट कर एक बच्चे को दुनिया में लाई है, आपकी नस्ल बनाई है। उसको प्रायोरिटी दो, उसको स्पेशल फील करवाओ। तो यहाँ पर ये मल्टीपल रीजंस होती हैं। आप लोग अगर ये करें ना, तो कोई भी लड़की डिलीवरी से ना घबराए, कोई भी लड़की को ये ख्यालात ना आए। बाकी तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, बट अपना बेस्ट तो दे ही सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही यारी, जो आप ज़रा जस्ट इमेजिन कि एक बच्चे को माँ की कितनी ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर दो ट्विंस हैं और जस्ट इमेजिन कि इस टाइम कितना मुश्किल हो रहा होगा बाप के लिए माँ के बगैर उन बच्चों को मैनेज करना। वो तो बेचारा खुद संभल नहीं पा रहा नुमान, उसने अभी तक किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। ऐसा ही उसकी जो भी वॉइस नोट्स हमें सुनने में आए हैं, जिन्होंने भी उसको स्पेशल कॉल किया है, उससे तो रो रो के उसका ऐसा हाल है कि उससे तो बात भी नहीं हो देखो रही। उसकी मोहब्बत का आलम देखो कि नॉर्मली लोग कितना ज़्यादा या तो मटेरियलिस्टिक होते हैं या ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं। वो मेरे ख्याल से दोनों में से कुछ भी नहीं था। उसको ट्रू लव था मरियम उससे, से, ठीक है, और ट्रू लव था तो इसलिए उसने सारी दुनिया में, बहुत सारे ऐसे लोग भी कमेंट करते होंगे फजूल से, क्योंकि जो इसका हस्बैंड है वो माशाल्लाह दिखने में बिल्कुल ठीक है, उसे कोई भी लड़की मिल जाती और अच्छी खासी मिल जाती, बट उसने दिखाया कि कोई इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो वो कैसा होता है। फिर उसने घर का इन्वायरमेंट वैसा बनाया, फिर वो उसके साथ अटैच्ड बोझ था, फिर उसको ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी मिल रही थी कि चलो यार अब हमारे माशाल्लाह 2 बेटे होंगे। तो आप ये देखें कि उसका पार्टनर ही चला गया। इट्स नॉट अबाउट के कौन कैसा दिखता था या कौन कैसा था। वो आप एक इमेजिन करें ना कि आप, बहुत सारे लोग इस टाइम मुझे सुन रहे होंगे, आप लोग मैरिड हैं इस टाइम, बहुत सारी गर्ल्स सुन रही होंगी जो मैरिड हैं, बहुत सारे बॉयज़ सुन रहे होंगे जो मैरिड हैं। जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया इस दुनिया से। अपने ऊपर रख के सोचें। जब आप अपने ऊपर रख के सोचेंगे ना, फिर आप उस पेन को शायद अंडरस्टैंड कर पाएँ जिस पेन से वो इस टाइम गुजर रहा है। और फिर 2 बच्चे, मैं बताऊं, बच्चे, अब ये न्यू बॉर्न बेबी जैसे होते हैं, लिटरली मेरी भी औलाद हुई है, इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज दैट, ठीक है। माँ के बगैर इम्पॉसिबल है। हाँ, आप बच्चे पल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं, बच्चे पल जाते हैं, आपकी माँ हेल्प कर देगी या बहन हेल्प कर देगी कुछ भी, लेकिन यार जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को लेकर चलती है ना, कोई और लेकर नहीं चल सकता। जो कुछ अब आपको फेस करना पड़ेगा, जिस तरीके से माँ भी एक टाइम पे आके तंग पड़ जाएगी, वो भी कुछ ना कुछ बुड़बुड़ाएगी, बहन कुछ ना कुछ बुड़बुड़ाएगी। अगर आप दूसरी शादी करेंगे तो वो औरत आकर जो है अपने बच्चों के ऊपर उसका फोकस होगा या उसको करने पे फोकस होगा, वो आपके उन बच्चों को कभी भी वैसे कैटर नहीं करेगी जैसे एक एक्चुअली माँ करती है। इसलिए माँ का जो एक दर्जा है, जो माँ को वैल्यू दी जाती है, वो यही कहते हैं कि जो माँ कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता, बाप भी नहीं वो कर सकता, स्पेशली इतने छोटे बच्चों को लेकर। आप देखें ना, उसके बच्चे तो हमेशा के लिए अपनी माँ की मोहब्बत से महरूम हो गए। वो सारे वीडियोस में देखा करेंगे और उन्हें पता चलेगा कि अच्छा हमारी माँ हमसे कितनी मोहब्बत करती थी, ठीक है ना। तो इट्स लिटरली और उस बंदी के लिए देखें कि जिसने पता नहीं कितने ख्वाब सजाए होंगे, क्योंकि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो एक एक मोमेंट, आप दुनिया वालों के लिए तो वो जो रिश्ता होता है ना, वो बच्चे की बर्थ के बाद बनता है, लेकिन माँ का जो रिश्ता होता है वो डे 1 से बनता है। वो उसकी एक एक मूव को, एक एक हार्ट बीट को अपने अंदर खुद फील करती है, उसके इमोशंस को फील करती है। तो माओ का जो रिलेशन होता है वो बच्चों से 9 माह पहले का होता है, ठीक है ना। तो वो एक अलग चीज़ होती है, एक अलग सी फीलिंग्स होती हैं। तो हम लोग सिर्फ उसकी मग़फ़िरत की दुआ ही कर सकते हैं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ये जो है फजूल की न्यूज़ वो फैलाना बंद करें, ठीक है। एक इंसान चला गया, उसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट दें, और फजूल में बैठकर ऐसे बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी हैं जो आज भी गलत बातें कर रही हैं, तो थोड़ा सा अवॉइड करें, थोड़ा सा शर्म करें। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो इज़ द बोल्ड कपल एपिसोड 143। तो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय।